नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। नितिन नवीन की देखिए नई टीम का तो गठन हो गया है। इसमें पूरी इनसाइड स्टोरी आपको मनु की मास्टर क्लास में बताने वाले हैं कि किस तरीके से टीम में जेनजी की एंट्री हुई। 33% महिलाएं हैं, तो समझ लीजिए बीजेपी में बदलाव का ब्लूप्रिंट। बीजेपी ने इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है कि संगठन में एक बड़ा फेरबदल भी किया है। कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, तो वहीं चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंप दी गई है। पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ऐसे में संगठन की कमान तावड़े को सौंपना अहम माना जा रहा है। वहीं सतीश पुनिया को पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। पुनिया भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब में पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने और चुनावी आधार बढ़ाने की चुनौती है। तरुण चुग को गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुग राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी संगठन में पहले ही अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन की जिम्मेदारी उनके हाथों में देना काफी महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और देखिए किस तरीके से संगठन में बदलाव हुआ, नई टीम की घोषणा हुई और इसमें कुल मिलाकर 2027 और राज्य चुनाव के 2029 के लोकसभा चुनाव का खाका भी लगभग अब इस टीम के जरिए तैयार किया जाएगा। तो बीजेपी के राज्य की कमान नितिन नवीन संभाले हुए हैं। कम उम्र के नेता हैं और युवा को भी उन्होंने अपनी टीम में जगह दी है और उनकी टीम के ऐलान के साथ ही विश्लेषण भी शुरू हो गया कि किस तरीके से बदलाव में क्या कैलकुलेशन की गई है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसमें राजनीतिक अनुभव को भी उतनी ही जगह दी गई जितनी युवाओं को यहाँ पर जगह दी गई है। नए चेहरों की भी एंट्री हुई है। तो वहीं जो ये बदलाव हुआ उसमें कुल मिलाकर जो राजनीतिक अनुभव वाले चेहरे थे उनको अब कई राज्यों की कमान भी सौंपी गई है। जिसमें आपने देखा विनोद तावड़े को, तरुण चुग को और साथ ही यहाँ सतीश पुनिया को एक बड़ी छलांग दी गई है। उनको राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली और इसके साथ साथ पंजाब का चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिया गया है और उनके कंधों पर एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सतीश पुनिया के बारे में हम बता दें कि उससे पहले वो हरियाणा के भी चुनाव प्रभारी रहे थे और वहाँ पर बहुत अच्छा उनका काम रहा, जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी ने कम बैक के लिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जिस तरह से एक नई टीम निकलकर सामने आई है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो अगर हम बात करें बीजेपी का उद्देश्य राजनीतिक रोड मैप को आकार देना है, पार्टी में नई लीडरशिप तैयार करना है, आगामी चुनाव के लिए मजबूत रणनीति बनाना है और ये सब कुछ इस नई टीम के जरिए मुमकिन हो पाएगा। तो बीजेपी की इस नई केंद्रीय टीम में अनुभवी और युवा नेताओं की केमिस्ट्री देखने को मिली है। मोदी सरकार के मंत्री पद संभाल रहे कुछ नेताओं को भी वापस संगठन में भेजा गया है। अगर हम इसमें देखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे महिलाओं को भी जगह मिली है और महिलाओं में स्मृति ईरानी का नाम सामने आया, वसुंधरा राजे का नाम सामने आया, रेखा वर्मा का नाम सामने आया जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। महिला वोटर के साथ साथ जेनजीज पर भी फोकस हमें देखने को मिला है। वसुंधरा राजे इससे पहले राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा रही हैं। जेपी नड्डा की टीम में वो रही थी और तब भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में रही थी। अगर हम वसुंधरा राजे की हम बात करते हैं तो वसुंधरा राजे जाहिर तौर पर राजस्थान का एक जाना माना चेहरा है। उनकी जो ख्याति है वो सिर्फ एक बड़ा कैडर के साथ उनके समर्थक लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें एक बड़ी भूमिका में के साथ कमबैक मिलेगा और देखिए ये हुआ भी है। सिर्फ उनकी ख्याति को राजस्थान तक सीमित नहीं करना चाहती बीजेपी और इसीलिए उनको राष्ट्रीय संगठन में एक बार फिर वापसी मिल पाई है नितिन नवीन की नई टीम में। और वसुंधरा राजे जो कि पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही, एक बड़ा कैडर उनके साथ रहा है और उनके राजनीतिक अनुभव जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन में बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। वहीं सतीश पुनिया के बारे में अगर हम बात करें तो सतीश पुनिया हाल ही में राज्यसभा के सदस्य भी बने थे और उनकी एक बड़ी छलांग यहाँ पर दिखती है। सतीश पुनिया आपको बता दें कि संगठन का अनुभव रखते रहे हैं। प्रदेश संगठन की उन्होंने कमान संभाली थी 2018 से 23 तक और जाहिर तौर पर
उनकी कमान संभालने के साथ ही जिस तरीके से उनके अनुभव का इस्तेमाल अब राष्ट्रीय संगठन में किया जाएगा, और साथ ही अब ये आप देखिए कि सतीश पूनिया जो यहाँ हरियाणा का प्रभारी जब उन्हें बनाया गया था, तब भी उनके काम में फीडबैक लगातार मिलता रहा था कि बेहतर तरीके से उन्होंने हरियाणा को संभाला था, किस तरीके से सरकार के साथ संगठन का समन्वय बनाना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और इस तरह के राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल अब राष्ट्रीय पटल पर भी बीजेपी ने किया है। और इसीलिए उनके अनुभव को देखते हुए पंजाब, जहाँ पर आगामी चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव 2027 में है, वहाँ पर भी उनको एक बड़ी भूमिका दी गई है। पंजाब की कमान भी उन्हीं को सौंपी गई है, यानी कि कुल मिलाकर सतीश पूनिया के लिए एक प्रमोशन से कम उनके नितिन नवीन की टीम में जो उनकी जिम्मेदारी मिली उसको देखा जा रहा है। वहीं देखिए आप राजेश मंडल, जो कि जाने माने बड़ी सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट राजस्थान के रहे हैं, और उनको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनका काम पीयूष के साथ रहेगा, और चूँकि कोषाध्यक्ष जो हैं वो पीयूष हैं, और पीयूष गोयल के साथ अब वो वित्तीय कामकाज का पूरा लेखा जोखा देखेंगे। तो ये एक जो नाम है वो राजस्थान से आता है, काफ़ी चौंकाता है। तो अगर आप ये पूरी टीम को देखेंगे तो इस टीम में जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व है उसको अच्छी खासी जगह मिली है, और यूँ कहें कि एक दबदबा यहाँ पर राजस्थान के तमाम नेताओं का देखने को मिला है, वसुंधरा राजे हों, सतीश पूनिया हो या फिर राजेश मंगल हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मन्ना लाल रावत को आखिरकार बीजेपी ने क्यों चुना है, क्यों खास है मन्ना लाल रावत, इसे आपको ऐसे समझना होगा। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, जो कि वो पहले जो एक रोडवेज परिवहन है उसका वो हिस्सा रहे हैं, अधिकारी रहे थे। और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने आईएएस ऑफिसर मीणा को किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उनके एसटी मोर्चे का उन्हें जो अध्यक्ष बनाया गया है, कुल मिलाकर ये बताता है कि जिस तरह से आरएसएस का जो उनका काम जुड़ा हुआ था, उनका अनुभव भी काम आया है। और साथ ही जो एसटी समुदाय से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उसमें भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। तो किस तरीके से आदिवासी समुदाय में अपनी पैठ को और मजबूत बीजेपी को करना है, ये मन्ना लाल रावत के जरिए बीजेपी करने की कोशिश करेगी। हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा राजस्थान में एक संग्राम छिड़ा था वांगड़ इलाके में, चूँकि जो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में यहाँ पर पहचान मिलनी थी, महापुरुष के स्थल को वो नहीं मिल पाई थी, और इसलिए एक बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए था। तो एक डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश मन्ना लाल रावत के जरिए यहाँ पर बीजेपी ने नितिन नवीन की टीम में जगह देकर की है। इस तरह के यहाँ पर कुल मिलाकर लोगों का ये जो अनुभव साथ में लेकर चले, प्रशासनिक अनुभव लेके चले, साथ ही मन्ना लाल रावत राजस्थान में एक बड़े चेहरे खासतौर पर एसटी समुदाय के तौर पर गिने जाते हैं, एक आदिवासी बड़ा चेहरा है, तो उनको भी ये जगह मिली है। हालांकि सुनील बंसल का नाम भी यहाँ पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा, कोटपुतली से ज़रूर आते हैं, लेकिन उनको जगह मिली, उनका प्रमोशन मिला। हालांकि नितिन नवीन की टीम में सुनील बंसल को जगह तो मिली है, लेकिन वो दिल्ली के कोटे से मिली है, वो राजस्थान के कोटपुतली से ज़रूर आते हैं। तो ये कुछ चेहरे थे जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए नितिन नवीन की टीम में नजर आएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन अगर किसी का हुआ है, जो लंबी छलांग लगाई है, वो सतीश पूनिया ने लगाई है। इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिए। नमस्कार।